दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो का जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है कि जो काम जिसके हाथों लिखा है, वो काम उसके हाथों ही होना है। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। हमारे लाइफ में हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इंसान है, जब उसकी मर्ज़ी के अनुसार चीज़ें नहीं होती, तो वो दुखी होता है और दुखी होकर के वो क्या करता है? काश सपोज़ करिए आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए, तो हम क्या सोचते हैं? काश थोड़ा और पढ़ के चला जाता, थोड़ी और मेहनत कर लेता, काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। किसी की घर में तबीयत खराब हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? क्या ज़रूरत थी बाहर का खाने की? अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, है ना? इसी तरह से लाइफ़ के हर एक मोमेंट पर हम हमेशा यही सोचते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, तो ऐसा नहीं होता। काश अगर मैं उसको आखिरी टाइम पे सॉरी बोल देता, तो शायद वो मुझे छोड़ के नहीं जाती, है ना? इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, रिग्रेट्स हमेशा इंसान के मन में रहते हैं। इसी का जवाब मैं आज आपको सुंदरकांड की एक चौपाई के थ्रू आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, जब माता सीता जब अशोक वाटिका में जब रावण की कैद में थीं, तो उस टाइम पे हनुमान जी माँ सीता का पता लगाते हुए जब माता सीता के पास पहुँचते हैं, तो उस टाइम माता सीता और हनुमान जी के बीच में एक संवाद होता है, एक कन्वर्सेशन होती है और उस कन्वर्सेशन में हनुमान जी माता सीता को कहते हैं, "अब ही मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा।" यानी कि अब ही मातु मैं जाऊँ लवाई, माँ मैं आपको अभी इसी वक़्त अपने साथ ले जाऊँ। पर मुझे प्रभु श्री राम की शपथ है, मुझे भगवान राम की आज्ञा नहीं है। आप कुछ दिन पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए, भगवान राम वानर सेना के साथ आएँगे। ये इस चौपाई का अर्थ है, मतलब है। क्या हनुमान जी के पास इतनी सामर्थ्य या इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रावण का सामना कर सकें? साक्षात शिव हैं हनुमान, बजरंगबली साक्षात रुद्र हैं। वो चाहते तो एक पल भर में रावण को खत्म कर सकते थे। वो चाहते अगर चलो रावण का वध नहीं भी कर सकते थे, तो कम से कम माता सीता को तो सुरक्षित रावण के चंगुल से निकाल ही लाते और बाद में लड़ाई होती रहती। अगर आपके और हमारे जैसा कोई इंसान होता, तो यही करता कि बाद में लड़ते रहेंगे भई, राम जी और अपना रावण जी आपस में झगड़ा करते रहेंगे। वो बात की बात है, वो होता रहेगा उन लोगों में। पर मैं इनको तो ले जाऊँ अपने साथ। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? उन्हें राम जी की आज्ञा नहीं थी। दोस्तों, जो काम जिसके हाथों और जिसके ज़रिए लिखा है, वो काम उसके हाथों ही होता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है और एक किसान ने ज़मीन में बीज डाला। अब उसने बीज डाला और अब उसका पेड़ बनना तो तय है। पेड़ तो बनेगा। अब धीरे-धीरे पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, उसपे फल भी आए। अब फल जो उसमें से आ रहे हैं पेड़ पे, ये फल किस व्यक्ति के पास जाएँगे, इसको कौन खाएगा, ये उस किसान के हाथ में नहीं है। उस किसान के हाथ में सिर्फ़ इतना था कि वो बीज डाल दे। उसने बीज डाल दिया। अब जिस व्यक्ति तक वो फल पहुँचना है, वो किसी भी माध्यम से, किसी भी ज़रिए से उस व्यक्ति तक वो फल पहुँच जाएगा। चाहे किसान उस फल को अपने घर में लाके रख ले या बाज़ार में जाके बेच दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि दाने-दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो ये जो सुंदरकांड की जो मैंने आपको चौपाई अभी बताई, ये आपके भाग्य और प्रकृति के नियम का उसको दर्शाता है। आपकी किस्मत को और प्रकृति के नियम को दर्शाता है कि दोस्तों जो कार्य जिस तरह से, जिस रूप में, जिस प्रकार से जिसके हाथों लिखा है, वो उसी के हाथों होना है। आपके, मेरे
किसी तीसरे आदमी के, आपके पड़ोसी के चाहने से कभी जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए व्यर्थ की चिंता को त्याग दीजिए और केवल भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। अगर तू फल की इच्छा करेगा तो तू कर्म के मार्ग से भटक जाएगा, और यदि तू कर्म के मार्ग से भटक गया तो तुझे कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, आजकल हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर हम इन्हें पढ़ें तो जीवन का सार है। हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम का समाधान, हर समस्या का समाधान रामचरितमानस में, भागवत गीता में, इन पुराणों में है। आप उपनिषद पढ़िए, कठोपनिषद पढ़िए, ठीक है? हमारे पुराण हैं, स्कंद पुराण पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए। आपके जीवन का हर एक समस्या का समाधान आपको इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में मिलता है। पढ़िए और जीवन में तरक्की करिए। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।